भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे भाइयों। तो मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाइयों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो आकृति 6.35 में ये दी आकृति त्रिभुज ओडीसी समरूप, ये समरूपता का चिन्ह, ठीक है। त्रिभुज ओ बी ए समरूप है। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल सी डी ओ 70 डिग्री है। एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ और एंगल ओ ए बी ज्ञात कीजिए। तो आइए मेरे भाइयों सॉल्व करें इसे। तो हल में लिखो, दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री तथा एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, तीनों कोण। तो पहले एंगल DOC को निकालते हैं। तो मेरे भाइयों निकालोगे तो DOC कोण को निकालोगे तो मेरे भाइयों देखो, इसमें एक रेखा BD बन रही है, ये सीधी रेखा। मेरे भाइयों, सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। सीधी रेखा BD पर ये रेखा बनी, इस पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं इस पर, DOC इक्वल टू एंगल DOC, एक तो ये बन रहा है प्लस DOC प्लस एक ये बन रहा है BOC, एक BOC बन रहा है एंगल BOC। इनका मेरे भाइयों 180 डिग्री योग होता है, ठीक है। अब हम मेरे भाइयों अब क्या करोगे यहां से, ठीक है। एंगल DOC निकालोगे यहां से तो मेरे भाइयों प्लस एंगल BOC कितना दिया हमें, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे भाइयों अब क्या करोगे, देखो एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो मेरे भाइयों ये निकल के आया यहाँ से 55 डिग्री, ठीक है। मेरे भाइयों एंगल DOC हमने निकाली। अब मेरे भाइयों क्या निकालना है, एंगल DCO। तो मेरे भाइयों इसे कैसे निकालोगे, देखो एंगल DCO निकालोगे तो त्रिभुज ODC में, देखो त्रिभुज ODC में क्या है मेरे भाइयों, कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ODC में एक त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लिख लो कौन कौन से कोण है इसमें। एक तो एंगल DCO हो जाएगा, प्लस एंगल DCO हो गया, इसे हटा दो, ठीक है, इससे कंफ्यूज हो गए। एंगल DCO एक कौन सा बन रहा है मेरे भाइयों, एक बनेगा मेरे भाइयों एंगल CDO प्लस एक कौन सा बन रहा है मेरे भाइयों, एक बन रहा है एंगल DOC। इनका योग 180 डिग्री होता है, कौन से त्रिभुज में मेरे भाइयों, ODC में। तो एंगल DCO कितना दिया है मेरे भाइयों, ये तो हमें निकालना है। तो एंगल DCO प्लस एंगल CDO कितना दिया है मेरे भाइयों, CDO 70 प्लस एंगल DOC हमें अभी निकाला है 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है मेरे भाइयों। अब यहां से निकालोगे तो एंगल DCO प्लस 70 और 55 कितने हो गए, 70 30 100 120 125
125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे भाइयों हम इधर ले लेते हैं, उधर दिखेगा नहीं नीचे। तो मेरे भाइयों अब क्या करोगे, 125 को इधर 125 को इधर लिया तो एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो क्या करोगे, ये एंगल 125 डिग्री घटाओगे तो 55 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया, 155 डिग्री। अब तीसरा कोण क्या है, एंगल OAB। अब इसे कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों, इसे निकालेंगे इसके जरिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं, ठीक है। हमें क्या दिया है, एंगल त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। मेरे भाइयों आप जानते हो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या है, बराबर होते हैं। मेरे भाइयों त्रिभुज ODC में देखिए मेरे भाइयों, हमें निकालना क्या है, त्रिभुज ODC समरूप है OBA के। हमें निकालना है मेरे भाइयों OAB, मतलब कोण ये वाला एंगल। तो मेरे भाइयों संगत कोण बराबर होते हैं, तो एंगल D का संगत कोण एंगल B है और एंगल C का संगत कोण एंगल A है। तो मेरे भाइयों एंगल DCO मतलब एंगल DCO का एंगल DCO कितना निकाला मेरे भाइयों, 55 डिग्री। तो मेरे भाइयों जब एंगल DCO ये बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, तो एंगल OAB बराबर होगा मेरे भाइयों, दोनों कोण बराबर होंगे, सभी संगत कोण बराबर होते हैं। तो मेरे भाइयों ये भी कोण बराबर है, ये भी कोण। तो मेरे भाइयों DCO कितना है, 55 डिग्री। तो मेरे भाइयों ये भी 55 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एंगल OAB कितना हो गया मेरे भाइयों, 55 डिग्री, ठीक है मेरे भाई प्यारे भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों ये हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे भाइयों इससे अगली वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।